Hi guys, welcome to the digital marketing course. So now the main question is who all can learn digital marketing? कौन कौन लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं? मेरे हिसाब से आज की सिचुएशन में सभी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने करियर में ग्रोथ लेने के लिए, सभी उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को जिनको अपने करियर में स्विच लेना है या शिफ्ट लेना है, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट रोल। स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं इफ वो इस चीज को पार्ट टाइम करना चाहते हैं और एज ए फ्रीलांस करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जॉब प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को तो ये चीज आनी ही आनी चाहिए। प्लस जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जिनको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, उनको भी डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए और अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना जरूरी है? इफ हम आज की कंडीशन में देखें जहां पर स्लोली ग्रेजुअली ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जगह डिजिटल मार्केटिंग का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती है, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, बाकी सारी चीजें। वहीं डिजिटल मार्केटिंग में क्या आती है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और मे बी सम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। सो इफ हम ये डेटा देखें कि कैसे इंडिया ऑनलाइन होता जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले एक कस्टमर ऑनलाइन जरूर जाता है, गूगल पे चेक जरूर करता है कि क्या चीज उसको लेनी चाहिए, क्या चीज नहीं लेनी चाहिए। सो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर ध्यान दिया जाए कि एक जो एवरेज इंडियन है वो यूज करता है 200 मिनट पर डे इंटरनेट को, और जो कि डेटा इन 2020 जो बढ़ के हो जाना था 300 मिनट, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन वो शायद और भी ज्यादा हो गया है। तो अब जो कंपनीज पहले के टाइम में होर्डिंग्स में पैसा इन्वेस्ट कर रही थी या न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च कर रही थी, अब वो उन चीजों को यूज करेगी ताकि वो अपने कस्टमर तक पहुंच सके। सो आज की सिचुएशन में अपन देखें, राइट, कस्टमर कहां पर है? कस्टमर अपने घर पे बैठे हैं और सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं? दे आर यूजिंग फेसबुक, दे आर यूजिंग व्हाट्सएप, दे आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन। सो इफ मैं देखूं, सो एवरेज इंडियन अपने डे का 25% टाइम अपने मोबाइल पे इंटरनेट सर्फ करने के लिए यूज कर रहा है। इंटरनेट पे कुछ ना कुछ देख रहा है, चाहे वो किसी भी मीडियम में देख रहा हो। सो सब सारी कंपनीज अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग से इन्वेस्टमेंट हटा के वो अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ताकि वो अपने कस्टमर तक टाइमली पहुंच सके। इफ अपन इस चीज को देखें कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग फिजिकल मार्केटिंग से बेटर है, तो हमें समझ में आएगा कि हमें डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस क्यों करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें कन्वर्जन रेशियो स्लो है, बट डिजिटल मार्केटिंग में फास्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड, वो स्टैटिक है। मींस इफ आपने मान लीजिए एक होर्डिंग लगा दिया कहीं पे भी, किसी भी प्लेस पे, और इफ आपको 5 दिन या 7 दिन बाद समझ में आया कि वो होर्डिंग उतना बेनिफिशियल नहीं है, बट आप उसको उतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते। बट ये चीज डिजिटल मार्केटिंग के साथ नहीं है। आपने मान लीजिए कोई एड कैंपेन रन किया, बट इफ आपको 1 या 2 दिन बाद ही समझ में आ गया कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, हमको कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जब चाहो वो चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर। थर्ड, कि उसके अंदर फीडबैक लेना मुश्किल काम था। मान लीजिए आपने कोई एडवर्टाइजमेंट रन किया न्यूज़पेपर के अंदर, उसमें आपको फीडबैक नहीं मिल सकता था, बट डिजिटल मार्केटिंग में आपको फीडबैक मिल सकता है। इफ आप फेसबुक पे कुछ भी करेंगे, इंस्टाग्राम पे कुछ भी करेंगे, यूट्यूब पे कुछ भी करेंगे, यूजिंग थ्रू कमेंट सेक्शन और यूजिंग थ्रू लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड यूजिंग थ्रू मेल्स, आपको उसी समय फीडबैक मिल सकता है कि आपका उस एड का या आपके कंटेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना थोड़ा मुश्किल काम हुआ करता था, बट डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजीली निकाला जा सकता है। और सबसे लास्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करती है, डिजिटल मार्केटिंग उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग को आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब आपको समझ में आया होगा कि हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों डिजिटल मार्केटिंग एक फ्यूचर कोर्स है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर करियर बनाने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से सभी कंपनीज और सभी बिजनेसेस का मेन फोकस आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, और बहुत सारी इंडिया के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होगी। एंड अब जो सिनेरियो हिट हुआ है, सो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, इफ हम आज की सिचुएशन में देखें तो जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स थे वो कम हो गए। कैसे? कि जैसे कि होर्डिंग, रोड पे आप कौन जा रहा है? मैक्सिमम लोग होर्डिंग देखने के लिए,
इवन न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन कम हो गया है। स्लोली ग्रेजुअली हर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्विच कर रहा है और वही फ्यूचर है। सो अब हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या मॉडल यूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो समझना जरूरी है। तो ये मॉडल कहलाता है आइडा, ठीक है। सो ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, डी स्टैंड फॉर डिजायर, ए स्टैंड फॉर एक्शन एंड आर स्टैंड फॉर रिटेंशन। ये जो हमारा मॉडल है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन और रिटेंशन का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पे सारी कंपनीज अपना डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करती हैं। सो अभी अपन इसको डिटेल में समझते हैं। अवेयरनेस मीनिंग लोगों को हमारी कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा, लोगों को हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज को कैसे जानेंगे, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मींस हमारे जितने भी टारगेट कस्टमर हैं, जितनी भी ऑडियंस है, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना हमारे बारे में। सो इंटरेस्ट क्या है? हमको इस तरीके की कंटेंट प्लानिंग करना जिससे कि लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हों, लोगों में इनिशियल इंटरेस्ट जगे कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज किस बारे में है। डिजायर, सो डिजायर इज गोइंग फ्रॉम लाइकिंग टू वांट, मींस अभी जो सिर्फ एक इंटरेस्टेड है वो उसको चाहिए वो चीज, मतलब जो अभी इंटरेस्टेड है वो आपका लॉयल फैन बने, लॉयल फॉलोअर बने और अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करना। जैसे मान लीजिए इवन इंडिया में नूडल्स बहुत सारे मिलते हैं, बट स्टिल हम लोग मैगी को ही क्यों जानते हैं सबसे ज्यादा? नूडल्स का मतलब मैगी क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि मैगी ने अपनी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, अपनी स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया है अपने कस्टमर्स के साथ में। द इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्शन। अब एक्शन में हम क्या क्या चीजें करवा सकते हैं? हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम लाइक करवा सकते हैं हमारे पेजेस को, हम न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करवा सकते हैं, और सेल्स भी इसका एक पार्ट है कि हम सेल्स भी जनरेट करवा सकते हैं। सो रिटेंशन का मतलब होता है कि जिस कस्टमर ने ऑलरेडी आपसे कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज किया है, उसके थ्रू फिर से एक और सेल्स जनरेट करना बहुत इजी है और कॉस्ट इफेक्टिव है। मींस एक नया कस्टमर क्रिएट करना मार्केट में और एक पुराने कस्टमर से नई सेल्स क्रिएट करना मच इजी है आज की तारीख में। सो पुराने कस्टमर को रिटेन करना, किस तरीके से हम उनको रिटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको लॉयल कस्टमर बना सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ रिटेनिंग। अब ये चीज समझते हैं कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और पेड मार्केटिंग क्या होती है, और हम कंटेंट मार्केटिंग एंड पेड मार्केटिंग को हमारे बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो कंटेंट मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं? आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, जो आज की तारीख में बहुत लोग बना रहे हैं। आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आप इस तरीके का कंटेंट बनाइए जो आपकी ऑडियंस को सर्व करे, जो आपकी ऑडियंस की किसी ना किसी तरीके से हेल्प करे, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे। कंटेंट को अलग अलग मीडियम्स में, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू जितना हो सके शेयर कीजिए। सो दैट्स कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती है? पेड मार्केटिंग में आता है गूगल एड्स रन करना, फेसबुक एड रन करना, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट रन करना। सो पेड मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि पेड मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर्स को या ऑडियंस को हम लोग जहां पर भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वहां से हमारे कंटेंट पे या फिर हमारे लैंडिंग पेज पे डायरेक्ट कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग और क्या था? प्रमोट करते हैं हमने जो वीडियोस क्रिएट किए हैं या जो कंटेंट क्रिएट किया है ऑलरेडी। तो अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स जिससे हम एक्चुअली हमारी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1, क्रिएट एन ऑनलाइन आइडेंटिटी। हम अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले हम लोग हमारी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। वेबसाइट के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। वेबसाइट इज द प्लेस वेयर वी कैन कंट्रोल आवर ओन स्टोरी। Website is a place where we can sell things. Website is a place where we can create our loyal fan base. So in modern era social media identity होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया आइडेंटिटी का मीन्स हमारे पेजेस होने चाहिए फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पे पेजेस होना चाहिए, हमारे यूट्यूब पे कंटेंट होना चाहिए, हमारा कंटेंट लिंक्डइन पे होना चाहिए, हमारा कंटेंट जितनी भी मेजर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, वहां पर भी होना चाहिए।
सो द सेकेंड थिंग इज व्हाट कंटेंट यू क्रिएट। सो कंटेंट क्रिएशन के लिए हम क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको बहुत ही टेक्निकल बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कंटेंट उतना रन नहीं करता है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंडिया एक इमोशनल कंट्री है, जहां पर कंटेंट के अंदर एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें। सो इफ हम एग्जांपल लें हमारे किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड्स का, उन लोगों ने ज्यादा टेक्निकल चीजों पे बात नहीं की, उन्होंने हमेशा एक स्टोरी टेलिंग का यूज किया है। उन्होंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, या आपकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकती है। तो हमें भी यही चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमारी कंपनी या हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के थ्रू हमारी जो ऑडियंस है, उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, किस तरीके से हमारा जो चीजें हैं वो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, और उसी चीज को एक स्टोरी की फॉर्म में बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारी टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड करनी होती है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है और उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है और उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। उसी अकॉर्डिंग हमें हमारा कंटेंट क्रिएट करना होता है, ताकि हम उनकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, या फिर हम हमारी उन कस्टमर या उन ऑडियंस की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन कर सकें। इस चीज के लिए रूल नंबर 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स देयर इज नो राइट अमाउंट ऑफ कंटेंट। बहुत लोग पूछते हैं कि हम कंटेंट कितने टाइम बाद डालें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। आपको अपने कंटेंट की प्लानिंग करनी होती है कि एक वीक में कितना कंटेंट डालना चाहिए, कितने वीडियोस जाने चाहिए, कितनी पोस्ट जानी चाहिए इंस्टाग्राम पे, वो आपको प्लान करना होता है और उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। मान लीजिए आपने प्लान किया कि यार मैं 2 वीडियो बनाऊंगा वीक का, आपको वो 2 वीडियोस अगले 1 साल तक की प्लानिंग होनी चाहिए बनाने के लिए। उसी से आपका कंटेंट और आपका ऑडियंस ग्रो करेगी। मीट द ऑडियंस एक्सपेक्टेशन। इफ मैं मान लीजिए वीक में 2 वीडियोस डालता हूं, तो धीरे धीरे मेरे ऑडियंस को एक्सपेक्टेशन हो जाएगी कि मैं वीक में 2 वीडियो डालूंगा ही डालूंगा मिनिमम। if मैं वो वीडियोस नहीं डालूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन टूट जाएगी मेरे से, और जो बहुत ज्यादा गलत है। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी हमारे कंटेंट क्रिएशन के अंदर और कंटेंट को पोस्ट करने के अंदर। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे कितना ही डिस्कशन किया जा सकता है, बट आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक क्वालिटी सेट कर लीजिए और क्वांटिटी सेट कर लीजिए, फिर उसी के साथ पूरे 1 साल तक बिजनेस को और कंटेंट को क्रिएट कीजिए। मींस जो भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक वीडियो आज डाल दिया, एक वीडियो 2 महीने बाद डाल दिया, उससे अगला वीडियो 6 महीने बाद डाल दिया, या एक आर्टिकल आपने आज लिख दिया, या एक आर्टिकल आज लिखा है, एक आर्टिकल कल लिखा है और उसके बाद भूल के 2 महीने के लिए। उससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पे। थर्ड, आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं, आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 6 पोस्ट डाल दी है, फिर अगले 3 दिन तक कोई पोस्ट नहीं है। और सेम चीज, जो भी आप प्लान बनाए उसके साथ कंसिस्टेंटली 1 साल तक काम करें। आप चाहे वो यूट्यूब सीरीज हो, चाहे वो आपका आर्टिकल हो, चाहे वो कोई दूसरा कंटेंट हो। इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल इनटू डिजिटल मार्केटिंग, सो कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। थर्ड इज लर्निंग हाउ टू कैप्चर योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस का डेटा कैसे कलेक्ट करना है। आप जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ब्लॉगिंग, वीडियोस, वेबसाइट और कितनी भी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, सब में हमेशा ऑप्ट इन फॉर्म जरूर होना चाहिए, सो दैट आपका कस्टमर का डेटा आप कलेक्ट कर सको। एटलीस्ट मेल आईडी थ्रू सब्सक्रिप्शन ऑफ द न्यूज़लेटर, उसको न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करवाइए या कुछ भी कीजिए। ऑप्ट इन फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि आपकी जो ईमेल लिस्ट है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहे। दोस्तों, ये था कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, हम लोग किस तरीके से कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं ऑडियंस को ग्रो करने के लिए और हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, विदाउट पैसा खर्च किए, विदाउट किसी एक्स्ट्रा बजट के हम लोग ऑटोमेटिकली किस तरीके से ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। पेड मार्केटिंग का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम पैसा खर्च करके एक कस्टमर तक पहुंच सकें या ऑडियंस तक पहुंच सकें। पेड मार्केटिंग हमेशा कोल्ड ऑडियंस के लिए हेल्पफुल रहती है कि हम कोल्ड ऑडियंस को हमारे बारे में अवेयर करें, हमारे लिए इंटरेस्ट जनरेट करें। पेड मार्केटिंग सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है रीटारगेटिंग करने के लिए। अब रीटारगेटिंग क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे एग्जांपल अमेजोन का आप देखिए, अमेजोन पे आप कोई जूते खरीदने की ट्राई कीजिए और जूते को आप चेकआउट तक लेके जाइए, बट आप पैसा पे मत कीजिए और क्लोज करके आ जाइए। आप जहां पर भी आप जाओगे, फेसबुक पे या मैक्सिमम सोशल मीडिया वेबसाइट पे, आपको उसी का एडवर्टीजमेंट दिखता रहेगा। मींस कंपनीज क्या करती है, जो भी कस्टमर एक बार इंटरेस्ट दिखाता है, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट बार बार कस्टमर को दिखाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हायर कन्वर्जन रेशियो होता है। डिजिटल मार्केटिंग का गोल क्या है?
तो डिजिटल मार्केटिंग का गोल है एक ऑर्गेनिक ऑडियंस क्रिएट करना, ऑर्गेनिक अवेयरनेस क्रिएट करना, ऑर्गेनिक सेल्स क्रिएट करना और ऑर्गेनिक इतना ट्रैफिक जनरेट करना कि हमको बार बार सेल्स के लिए परेशान ना होना पड़े। हम लोग कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन यूज करके एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचते हैं, एक ऑर्गेनिक सेल्स क्रिएट करते हैं, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्रिएट करते हैं हमारे बिजनेस के लिए। सो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि डिजिटल मार्केटिंग किन किन को सीखनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए और डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का बेसिक मॉडल क्या है और हम क्या क्या टूल्स यूज करेंगे फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने के लिए, कैसे हम कंटेंट मार्केटिंग, कैसे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और कैसे हम पेड मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को ग्रो करने। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी इजी चीज है और किस तरीके से हम उसको यूज करके हमारे बिजनेस को टर्न अराउंड कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को ग्रोथ पाथ पे ले जा सकते हैं। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल कि हम लोग फ्यूचर में ऐसे वीडियो बनाने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के अगले लेसन से रिलेटेड। इफ आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शंस में हमें लिख सकते हैं, हम लोग उनका आंसर जरूर करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में भी उनको यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट लेसन।